पाक से करें। जो हजरात बाहर क्या सही, जो हजरात बाहर तशरीफ रखते, मेरी उनसे गुजारिश है, उनसे कहते लाइव कर दो। हाँ, स्टार्ट। मजलिस का आगाज़ हसन मियाँ साहब इब्ने इरशाद अहमद साहब के 40वीं की मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से लखनऊ के मशहूर मारूफ कारी नासिर हुसैन साहब करने जा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कारी नासिर हुसैन साहब से कि वो आएँ और मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करें। ये मजलिस बाउनवान 40वां हसन मियाँ इब्ने इरशाद अहमद साहब मुनक़्क़िद की गई है। इस मजलिस को आली जनाब आफ्ताब शरीयत कायदे मिल्लत इमाम जुमा अली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवान नकवी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। मौलाना मौसूफ़ तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब कारी नासिर हुसैन साहब से कि वो आएँ और मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करें। नारे सलवार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलावत मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान।
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيهما فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما
ما تكذبان لا بشيء من نعمتك يا ربي أكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. मजलिस का आगाज़ क़ारी कुरान जनाब क़ारी नासिर हुसैन साहब ने किया है। ये मजलिस जनाब हसन मियाँ साहब इब्ने इरशाद अहमद साहब मुनक़्क़िद की गई है। हसन मियाँ साहब बहुत ही नेक दिल मिलनसार आदमी थे। किसी से एक बार मिल लेते थे तो इंसान चाहता था फिर भी कि मुहर्रम में उनके घर में मैंने निज़ामत की तो बहुत खुश हुए। मौलाना के सामने कहा कि बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं और आ जाते हैं वक्त से। ये मिलनसारी मोहब्बत के लफ्ज़ बहुत ही कम लोग होते हैं जो अदा करते हैं, वरना सब लोग अपने पैसे में वो रहते हैं। हसन भाई में कहीं पे कोई गुरूर कुछ नहीं था, मिलनसारी थी, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे और हर एक आज़ादार से बहुत मोहब्बत करते थे। अंजुमन कमर बनी हाशिम के बहुत ही पुराने रुकन थे। बहरहाल जाना सभी को है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है, कब किसकी मौत। बहरहाल चार मिसरे मुलाज़ा करें मरहूम के कोई साले सवाब के लिए, कभी महफ़िल कभी मजलिस कभी मातम तेरे, कि कभी महफ़िल कभी मजलिस कभी मातम तेरे, अब मेरे शहर से जाते नहीं मौसम तेरे। कि कभी महफ़िल कभी मजलिस कभी मातम तेरे, अब मेरे शहर से जाते नहीं मौसम तेरे। कितनी बीमार हवाओं का मसीहा तू है और कितने मजरूह चरागों पर हैं मरहम तेरे। इन्हीं चार मिसरों के साथ रिजवान उर्फ़ी साहब के चार मिसरों के साथ मैं दावत सुगन दे रहा हूँ मूसा हसन सलामहू से कि तशरीफ़ लाएँ। एक नारे सलवात से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नेकी के नाम ज़िंदगी को कर चले, नेकी के नाम ज़िंदगी को कर चले, मौत के खातिर दुनिया को छोड़ चले। मरहूम हसन मियाँ इब्ने इरशाद अहमद की रूह को सवाब पहुँचे सो एक सूरे फातिहा। जो हजरात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो फ़र्श मजलिस पर चले आएँ। मजलिस का वक्त हो चुका है। इस मजलिस को आफ्ताब शरीयत कायद मिल्लत इमाम जुमा अली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद नक़वी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। मौलाना मौसूद तशरीफ़ ला रहे हैं। चार मिसरे सरवर नवाज सरवर साहब के, उसके बाद आपके सामने आरिफ सुखनवरी साहब कलाम पेश करेंगे। एक नारे सलवात भेजें आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कि शायर थे मुकर्रिर थे नबी से पहले, शायर थे मुकर्रिर थे नबी से पहले, थी और ज़बाने अरबी से पहले। लगता है मगर नहज बलागा पढ़कर बोला ही नहीं कोई अली से पहले, बोला ही नहीं कोई अली से पहले। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आरिफ सुखनवरी से तशरीफ़ लाएँ। चार मिसरे जनाब अब्बास के इस सलाह भेजें। कि पहले तारीख वफाली की है बस अब्बास ने, कि पहले तारीख वफाली
लिखी है बस अब्बास ने, और फिर वफा के नाम लिख दी जिंदगी अब्बास ने, कि फिर वफा के नाम लिख दी जिंदगी अब्बास ने, कि अपने दोनों हाथ रख कर बला की गोद में, कि अपने दोनों हाथ रख कर बला की गोद में, फेर दी हाथी की गर्दन पर छुरी अब्बास ने, फेर दी हाथी की गर्दन पर छुरी अब्बास ने, कि हम हुसैनी हैं समझ लो हम कभी डरते नहीं, कि हम हुसैनी हैं समझ लो हम कभी डरते नहीं, आग पर हम लेके जाते हैं अलम अब्बास का, आग पर हम लेके जाते हैं अलम अब्बास का। एक साहब बेटे क्या शर्मदासा फरमाएं। जनाब हसन साहब के कई साल मैंने महामंस पेशखानी की उनके 16 सफ़र मुहर्रम में, बहुत याद आते हैं उनकी शान में। बस चंद शेर मुलाजा फरमाए। सलाह बेटे के जिंदा गमे हुसैन का ये मौजिदा भी है, कि जिंदा गमे हुसैन का ये मौजिदा भी है, जिंदा गमे हुसैन का ये मौजिदा भी है, इश्क़े हुसैन दर्द भी और दवा भी है, इश्क़े हुसैन दर्द भी और दवा भी है, होता है रहमतों का नुज़ूल उस मकान पर, होता है रहमतों का नुज़ूल उस मकान पर, जिस घर में जा नमाज भी फर्शे अज़ा भी है, जिस घर में जा नमाज भी फर्शे अज़ा भी है, जिस घर में जा नमाज भी फर्शे अज़ा भी है। एक साहब बेटे वही पुले सिरात पर गुज़रेंगे जिनके पास, वही पुले सिरात पर गुज़रेंगे जिनके पास, खुदा के साथ साथ हदीस किसा भी है, खुदा के साथ साथ भी हदीस किसा भी है, और नामे यजीद हो गया दुनिया से बेनिशान, और नामे यजीद हो गया दुनिया से बेनिशान, जिंदा मगर अलम्बिया और ताज़िया भी है, जिंदा मगर अलम्बिया और ताज़िया भी है। साहब बेटे तो अब चाहे जिसके पीछे चले उम्मते रसूल, तो अब चाहे जिसके पीछे चले
उम्मते रसूल करबो बला में हुर भी है हुरमुला भी है, करबो बला में हुर भी है हुरमुला भी है, जिंदा गमे हुसैन का ये मौजिज़ा भी है। जिंदा गमे हुसैन का ये मौजिज़ा भी है। आरिफ सुखनवरी साहब कलाम पेश कर रहे थे। 4 मिसरे मुलाजा करें खाकसार के, उसके बाद आपके सामने हुसैन रिजवी साहब कलाम पेश करेंगे कि तारीख़ के औराक़ ज़रा गौर से पढ़ लो, कि तारीख़ के औराक़ ज़रा गौर से पढ़ लो, था दश्त में जो वो कहीं मंज़र नहीं मिलता, जो ज़रबे तबस्सुम से करे फ़ौज पर हमला, जो ज़रबे तबस्सुम से करे फ़ौज पर हमला, काबे की कसम दूसरा असग़र नहीं मिलता, काबे की कसम दूसरा असग़र नहीं मिलता। इन्हीं 4 मिसरों के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब हुसैन रिजवी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब हुसैन रिजवी साहब, जो हज़रात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ नहीं आएँ। एक नारे सलवार। सलवार। दास्ताने शुजाअत का दारैन में, दास्ताने शुजाअत का दारैन में, एक बेमिसल किरदार अब्बास है। दास्ताने शुजाअत का दारैन में, एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं अली के 18 ही बेटे अली, हैं अली के 18 ही बेटे अली, पर सभी में अलमदार अब्बास हैं। दास्ताने शुजाअत का दारैन में, एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं अली के 18 ही बेटे अली, पर सभी में अलमदार अब्बास हैं। इनके लहजे में हाशिम की हशमत भी है, इनके तेवर में हमजा की हैबत भी है, इनके तेवर में हमजा की हैबत भी है, हर अदाएने की मेरान का अक्स है, इनकी बाहों में जाफर की ताकत भी है। प्यार है मुस्तफ़ा का हुसैन व हसन, प्यार है मुस्तफ़ा का हुसैन व हसन, और हसनैन का प्यार अब्बास है। दास्ताने शुजाअत का दारैन में, एक बेमिसल किरदार अब्बास है। राह हक़ का बहुत है कठिन रास्ता, राह हक़ का बहुत है कठिन रास्ता, रास्ते के लिए रहनुमा चाहिए। खुल्द के रास्तों को है जो जानता, खुल्द के रास्तों को है जो जानता, उस वली का हमें आसरा चाहिए। राह हक़ का बहुत है कठिन रास्ता। ख़ब्र के बारे में सुनाने जा रहा हूँ कि ख़ब्र क्या है। ख़ब्र क्या है? अंधेरा सा घर है जहाँ,
खबर क्या है अंधेरा सा घर है जहाँ मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं, मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं। वो बहुत ही अंधेरी जगह है वहाँ कोई आवर नहीं, कोई अपना नहीं। तुमसे मिलने लहद में अली आएंगे, तुमसे मिलने लहद में अली आएंगे। बोलो तन्हाई में और क्या चाहिए, दास्ताने शुजाअत का दारैन में। सलवात। मौलाना मौसूफ आली जनाब कल्ब जवाद साहब न क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। इस मजलिस तशरीफ़ ला चुके हैं, इसलिए जो मेरे फ़हरिस्त में शोरा कराम हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो बहुत ज़्यादा इख्तिसार से काम लें ताकि मौलाना को ज़्यादा देर ना लगे। मैं अब गुजारिश करता हूँ जनाब ज़फ़र बनारसी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। अरे वो पढ़ लिया खुद ही दूसरा, हमने बहुत अच्छा नहीं, हमने कुछ नहीं। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़ दें आप अल्लाह। चार मिसरे पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि यह रोशनी का नाम, यही ज़िंदगी का नाम, यह रोशनी का नाम, यही ज़िंदगी का नाम। विरदे ज़बान रखिए हमेशा अली का नाम। ये रोशनी का नाम, यही ज़िंदगी का नाम। विरदे ज़बान रखिए हमेशा अली का नाम। तो रोशन है 14 शमें मेरे दिल में जब ज़फ़र, रोशन है 14 शमें मेरे दिल में जब ज़फ़र। क्यों कर मैं लब पे लाऊं किसी अजनबी का नाम। रोशन है 14 शमें। मरहूम के हवाले से इसाले सवाब के लिए 4 मिसरे और पेश करता हूँ कि एक दिन सबको ज़माने से गुज़र जाना है, एक दिन सबको ज़माने से गुज़र जाना है। हुब्बे हैदर में जो मर जाए वही दाना है। तो अपना गम भूल के रो लो गमे सरवर में वली। असल खुशनू दिए ज़हरा यही नजराना है। अपना गम भूल के रो लो गमे सरवर में वली। असल खुशनू दिए ज़हरा यही नजराना। मैं बिना तमहीद के गुजारिश करता हूँ मेहंदी नकवी साहब से तशरीफ़ लाएँ और इख्तिसार से काम लें ताकि मौलाना को ताख़ीर ना हो मजलिस में। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हज़रात यहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत के लोग नज़र आ रहे हैं। 4 मिसरे देखिएगा हुज़ूर कि इंसान अगर साहिबे इरफान रहेगा, इंसान अगर साहिबे इरफान रहेगा, मौला पे दिलो जान से कुर्बान रहेगा। और जिस दिल में नहीं आले मोहम्मद से मवद्दत, वो नाम का दुनिया में मुसलमान रहेगा। जिस दिल में नहीं आले मोहम्मद से मवद्दत, वो नाम का दुनिया में मुसलमान रहेगा। और ये शेर देखिए कि यजीदी फ़ौज जंगे करबला हारी नहीं होती, यजीदी फ़ौज जंगे करबला हारी नहीं होती। अगरचे असगर के लबों पर हंसी तारी नहीं होती। और बहुत सस्ते में सौदा कर लिया हुर तूने जन्नत का। देखिएगा हुजूर कि बहुत सस्ते में सौदा कर लिया हुर तूने जन्नत का। फ़कत एक शब में जन्नत की ख़रीदारी नहीं होती, फ़कत एक शब में
जन्नत की ख़रीदारी नहीं होती। और ये शेर भी बतौर ख़ास कि अगर ज़िंदा हो तो फिर मकसद शब्बीर को समझो, ज़िंदा हो तो फिर मकसद शब्बीर को समझो। फ़कत आंसू बहाने से आज़ादारी नहीं होती, फ़कत आंसू बहाने से आज़ादारी नहीं होती। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। डॉक्टर प्रोफेसर काज़मी साहब डॉक्टर प्रोफेसर काज़मी साहब तशरीफ़ रखते हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आए, और उनसे भी मेरी गुजारिश यही कि इख्तिसार से, और मैं अपनी तरफ से नहीं, मौलाना को ताख़ीर हो रही है इसलिए एक थोड़ा सा एक बस ये दूर रखिएगा। ताज़िएदारी का हर दस्तूर बढ़ता जाएगा, ताज़िएदारी का हर दस्तूर बढ़ता जाएगा, ताज़िएदारी का हर दस्तूर बढ़ता जाएगा। और जितनी तारीकी बढ़ेगी नूर बढ़ता जाएगा। और मुस्तरिब है बर्क़ भी उठती है गर काली घटा, मुस्तरिब है बर्क़ भी उठती है गर काली घटा। और जितनी तारीकी बढ़ेगी नूर बढ़ता जाएगा। बस आखिरी अहमद को जो अल्लाह ने शाही दे दी, अहमद को जो अल्लाह ने शाही दे दी। और हर चीज़ उन्हें तामहो माही दे दी। और शक लाए जो एजाज़े नबूवत पे कुरैश, शक लाए जो एजाज़े नबूवत पे कुरैश। और महताब ने दो हो के गवाही दे दी। जो शोराए के नाम रहेगा उनसे माजरत। बस हम ताज लखनवी साहब को दावत सुखन दें। 4 मिसरे मुलाहजा करें कि अली का ज़िक्र जब होता है तो मंज़र बदलता है, हमारे शहर में रातों को भी सूरज निकलता है। और पढ़ो नहजे बलागा सामने कुरान को रखकर, अली की बातें सुनकर आयतों का दिल बहलता है। इन्हीं 4 मिसरों के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ लखनऊ के मशहूर मारूफ शायर अहले बैत आली जनाब ताज लखनवी साहब से तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद जनाब आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब क़िबला मजलिस को खिताब फरमाएंगे। मोमिन इकराम से गुजारिश है सब मिल के एक बार नारे दुरूद बुलंद फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज़। मौलाना मौसूफ तशरीफ़ ला चुके हैं, लिहाजा एक रुबाई और एक क़ता बस बहुत ही इख्तिसार से अर्ज़ किया समाज फरमाइए कि हम शाना हिलाकर यही समझाते हैं, हम शाना हिलाकर यही समझाते हैं, होशियार के मरकद में हुजूर आते हैं। हम शाना हिलाकर यही समझाते हैं, होशियार के मरकद में हुजूर आते हैं। है शौक़े मुलाकात अजब हैदर से, अरे मिलने के लिए लोग मरे जाते हैं। है शौक़े मुलाकात अजब हैदर से, मिलने के लिए लोग मरे जाते हैं। और आखिरी कलाम में एक मतला और एक शेर कि हमारे दिल के चमन में हुसैन बोलते हैं, हमारे दिल के चमन में हुसैन बोलते हैं कि जैसे अपने वतन में हुसैन बोलते हैं, कि जैसे अपने वतन में हुसैन बोलते हैं। और फराज़े नो के सिना से खिताब है उनका,
फराज़े नो के सिना से खिताब है उनका, खामोशियों के दहन में हुसैन बोलते हैं, खामोशियों के दहन में हुसैन बोलते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अब मैं बिना तमीद के गुजारिश करता हूँ आफ्ताब शरीयत इमाम जुमा आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब क़िबला से कि वहाँ और मजलिस को खिताब फरमाएँ। ये मजलिस बाउनवान 40वां हसन मियाँ इब्न इरशाद अहमद साहब मुनक़्क़िद की गई है। एक नारे सलवार। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीउल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। सलवात भेजे और मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुजारिश एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर हसन मियाँ साहब मरहूम इब्न इरशाद अहमद साहब मरहूम की रूहों को इसारे सवाब फरमा दें। जिस शख्सियत के इसारे सवाब की मजलिस है वो ज़ाहिर है कि मोहताज तारुफ नहीं है और वाकई एक ऐसी शख्सियत दुनिया से रुखसत हुई है कि बहुत अरसे तक लोग याद करते रहे। और ख़ास तौर से मुझे अंदाज़ा है कि दरगाह का कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता था कि मैं यहाँ पर आऊँ और दरवाज़े पर खड़े हुए न रहूँ। और मैं मिंबर को गवाह करके कह रहा हूँ कि आज भी जब मैं उतरा तो मेरी नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी कि वो शख्स कहाँ है कि जो मेरे इस्तक़बाल के लिए हमेशा यहाँ पर गेट के ऊपर मौजूद रहता था। तो एक इंतहाई खुश अखलाक शख्सियत, एक इंतहाई मिलनसार, गरीबों के हमदर्द और ऐसे शख्सियत कि जो अपनी मेहनत से तो अपनी मशक्क़त से वो इस बुलंदियों तक पहुँचे थे। मुझे उनकी पूरी तारीख़ मालूम है कि पहले वो सिर्फ काम करते थे, वो इनफरादी तौर पर, रफ्ता रफ्ता वो इतने बड़े कारखानेदार बन गए अपनी ज़ाती मेहनत से। आज के नौजवानों के लिए भी उनकी ज़िंदगी जो है वो एक आइडियल हैसियत रखती है कि किस तरह से एक शख्स अपनी ज़ाती मेहनत से बुलंदियों पर पहुंच सकता है। तो
तो हम तो समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी हमारे नौजवानों के लिए नमूने अमल है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अदादारी के लिए मातमदारी, शबेदारियाँ और कोई पैसा प्रोग्राम नहीं होता था लखनऊ का जिसमें उनकी तरफ से ताउन ना होता। यानी अपनी दौलत जो अपनी मेहनत से कमाई थी उसका सही इस्तेमाल करना वो जानते थे कि सही इस्तेमाल उसका यही है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के राह में उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर दिया जाए। सलवात भेज बनावाज। और माशाल्लाह उनकी औलादें भी बिल्कुल वैसी ही हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीबी और मुसलसल आना जाना। तो माशाल्लाह उनकी औलादें भी बिल्कुल वैसे ही अखलाक और वैसे ही उनका इंकिसार और वैसे ही उनका हुस्न सीरत है कि जैसे बाप की। तो अपने बाप के सिफ़ात का आईना है उनकी औलादें। दुआ के पालने वाले उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे और वो भी मरतबे में अपने बाप के मरतबे तक पहुँचें और उनको तूल उम्र और सेहत व सलामती अता हो। सलवात भेज मोहम्मद। होता यही है कि जब ऐसी कोई मजलिस होती है माँ बाप के सर सवाब में तो माँ बाप की जो अज़मत है, जो शरफ़ है, वो मरतबा बयान किया जाता है। तो उसी आय करीमा को मैंने इंतख़ाब किया है कि जो आमतौर से ऐसे मौके पर इसकी तिलावत होती है और ऐलान हो रहा है क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना। थोड़ी सी एक संजीदा गुफ्तगू है जो करना है, ज़रा सा पब्लिक के मिजाज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू है जो करना है, लेकिन बहुत ज़रूरी है जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। और वह है लफ्ज़ एहसान के मुतालिक गुफ्तगू। आय करीमा में लफ्ज़ एहसान इस्तेमाल हुआ है, तो ज़ाहिर है कि अब वह लफ्ज़ी माने और लग़वी माने बयान करने में तूल हो जाएगा। मैं मिसाल के ज़रिए से बात जो है वाज़ेह करना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज़ है एहसान और एक चीज़ है फरीज़ा। इस्लाम में दो चीज़ें हैं, एक है एहसान और एक चीज़ है फरीज़ा। फरीज़ा यानी ड्यूटी। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले। मैंने कहा थोड़ी देर आप लोगों सा सब्र से काम लेना होगा क्योंकि बहुत अहम है, संजीदा गुफ्तगू आपके सामने दर्ज करना है। एक चीज़ है एहसान और एक चीज़ है फरीज़ा। फरीज़ा यानी ड्यूटी। और मैंने कहा था थोड़े सख्त जुमले ज़रूर हैं। मैं सख्त जुमले इसलिए है कि ख़ुद मैं ही इन जुमलों पर अगर अमल कर दूँ तो मेरी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी निखर जाएगी। पूरी तवज्जो रद्द करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ किया, मैं मिसाल पेश करूँ, किसी साहब ने 500 रुपये दिन भर में कमाए। एक मिसाल है, हर एक की आमदनी अलग अलग होती है, किसी की 500 रोज़ की आमदनी, किसी की 1000 रोज़ की आमदनी, किसी की और ज़्यादा है। तो ऐसे मिसाल पेश कर रहा हूँ कि किसी साहब ने 500 दिन भर में कमाया, उनकी दिन भर की आमदनी है 500 रुपये। 400 रुपये उनकी ज़रूरियात पर खर्च हो गए। 400 रुपये ज़रूरियात पर, फजूलियात पर नहीं, फजूलियात पर नहीं, ज़रूरियात पर। जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है उन पर 400 रुपये खर्च हो गए। अब 100 रुपये उनसे बच गए। अब उसका कोई खर्च उस दिन नहीं है, उनको वो 100 रुपये उनके पास महफूज हैं। जानते हैं इस्लाम का हुक्म क्या है? मेरे काश मैं खुद इस पर अमल कर सकूं। मैं अपने को शामिल करके कह रहा हूँ कि काश मैं खुद इस पर अमल कर सकूं। अब ये 100 रुपये जो ज़रूरत से बच गए हैं, जो ज़रूरत से बच गए हैं, वो अब हमारी मिल्कियत नहीं है। वो जो ज़रूरत से ज़्यादा 100 रुपये बचे हैं वो अब हमारी मिल्कियत नहीं है, बल्कि किसकी मिल्कियत है? अगर पड़ोस पे कोई भूखा है, अगर पड़ोस पे कोई मोहताज है, अगर पड़ोस पे कोई ज़रूरतमंद है, तो अब ये उसकी मिल्कियत है, उसकी मिल्कियत है। कोई कह सकता है हमने बड़ी मेहनत से कमाए हैं, उसकी मिल्कियत कैसे हो गए? अरे हमने अपना खून पसीना बहाया है, हमने अपनी बाजू के क़ुव्वत से कमाया है, हमने अपनी अक्ल इस्तेमाल की है, ये उसकी मिल्कियत कैसे हो गए? तो मैं कहूँगा ये बताओ बाजुओं में क़ुव्वत दी किसने है? तुम्हारी अक्ल में ये ताकत दी किसने? जिसने ये ताकतें दी हैं, जिनकी बुनियाद पर तुमने ये 500 कमाए हैं, उसी का हुक्म है जो बयान कर रहा हूँ। एक सलवात भेजो मोहम्मद। हम खुद अपनी मिल्कियत नहीं है तो हमारा मार्ग हमारी मिल्कियत कहाँ से हो जाएगा? अब जो 100 रुपये बच गए हैं, अब ये हमारी मिल्कियत नहीं है,
अब हमको ये देखना होगा कि पड़ोस पे कोई भूखा तो नहीं, पड़ोस पे कोई ज़रूरतमंद तो नहीं, पड़ोस पे कोई मोहताज तो नहीं, ये हमको देखना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि हमारे दरवाजे पर वो मांगने आए, क्योंकि बहुत से ऐसे मोहताज होते हैं कि जो घर में तो होते हैं मगर किसी से सवाल नहीं करते। लिहाजा अब यहाँ के ऊपर ड्यूटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, अब यहाँ पर फरीज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। जो ज़रूरत से बच गया है, हमारा फरीज़ा ये है कि हम उस मुस्तहक़ तक पहुँचाएँ, उसके दरवाजे पर खुद जाएं। बहुत तवज्जो है, ये इंतज़ार न करें कि हमारे दरवाजे पर आए तो हम दें, बल्कि क्योंकि उसकी मिल्कियत है, लिहाजा अब हमारी ड्यूटी ये है, हमारा फरीज़ा ये है कि हम खुद उस मोहताज के दरवाजे पर जाएं और जाकर उस तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये उसकी मिल्कियत है और हम पर यह फरीज़ा है कि हम उसको मिल्कियत उस तक पहुँचाएँ। अजीब चीज़ है, पूरी तवज्जो चाहूँगा। पूरे कुरान में कहीं नहीं है कि ज़कात निकालो, काश मेरी बात पहुँच सके। पूरे कुरान में कहीं नहीं है ज़कात निकालो, और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। पूरे कुरान में कहीं नहीं है कि नमाज पढ़ो। अजीब जुमले, बात बच्चों के लिए अजीब जुमले हो जाएंगे, और उसके बाद वो कहेंगे जब अपने अम्मा अब्बा से कि सुबह को वो जगाने लगेंगे तो कहा आपने मौलाना की मजलिस नहीं सुनी? मौलाना ने कहा पूरे कुरान में कहीं नहीं नमाज पढ़ो, आप क्यों जगा रहे हैं हमें? नहीं, पूरी तवज्जो चाहोगे। काश मैंने कहा बात, इन बातों को खुद मुझ पर भी अगर असर हो जाए तो समझिए मजलिस कामयाब है। पूरी तवज्जो, पूरे कुरान में कहीं नहीं है ज़कात निकालो, पूरे कुरान में कहीं नहीं कि नमाज पढ़ो। क्या है, आप तर्जुमा देख लीजिएगा। कहा है अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। वो ज़कात का लफ्ज़ है, लेकिन जो उसको करेंगे, हम पढ़ेंगे तो ज़कात उसको पढ़ेंगे। क्या है? ज़कात निकालो नहीं है, ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। यानी ये हुक्म नहीं है कि ज़कात और खुब्ज़ निकाला तुमने घर में रख लिया, इंतज़ार करो कोई मोहताज आए तो दे। नहीं, तुम खुद मोहताज के दरवाजे पर जाओ, खुद ज़रूरतमंद के दरवाजे पर जाओ और जाकर ये अदा करो। निकालना नहीं, अदा करो। अरे तवज्जो है, पहली चीज़ तो कि अदा करो। दूसरी चीज़ ये नहीं है कि नमाज पढ़ो। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि आप लोगों को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, खुद मुझ पर असर हो जाए तो समझ लीजिए मैं समझता हूँ कि मजलिस कामयाब होगी। नहीं है नमाज पढ़ो। क्या है? अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। क्या फ़र्क है पढ़ने में और कायम करने में? नमाज पढ़ने में और कायम करने में क्या फ़र्क है? मस्जिद में नमाज पढ़ी, बाहर निकलकर झूठ बोलने लगे कि नमाज पढ़ी है। अरे तवज्जो रहे, नमाज मस्जिद में पढ़ी और दुकान पर पहुंचकर नकली माल बेचने लगे तो ये नमाज पढ़ी है। मस्जिद में नमाज पढ़ी और धोखा देने लगे, ये नमाज पढ़ी है। मस्जिद में नमाज पढ़ी और जो नाजायज़ माल है वो बेचने लगे, ये नमाज पढ़ी है। नहीं, पढ़ने का हुक्म नहीं, नमाज कायम करो। नमाज कायम करने के मानी क्या है? यानी एक नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान तुमसे कोई भी अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो, जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो। एक नमाज से दूसरी नमाज के दौरान अगर तुमने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है तो तुम्हारी नमाज कायम है। अब दुकान पर भी बैठे हो तो हालत नमाज में हो, अगर खेत में काम भी करे तो हालत नमाज में, अगर दफ्तर में भी हो तो हालत नमाज में हो, तुम्हारी नमाज कायम है। एक सलवात भेजे वाला नवाज मोहम्मद। यह है इस्लाम का हुक्म और यह है शरीयत का हुक्म। एक और सलवात बड़ा नवाज मोहम्मद वाला। बहुत तवज्जो यार। इसी को आगे बढ़ाकर मैं अपने मौजू से जोड़ना है, कोई गैर मुतालिक बात नहीं, मौजू से जोड़ना है।
तो एक चीज़ होती है ड्यूटी कि 500 रुपये कमाए, 100 बच गए। अब ये हमारी ड्यूटी है किसी मोहताज तक पहुँचाएँ, जाके किसी फ़कीर तक पहुँचाएँ, किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ। लेकिन अब दूसरा मसला हो गया, 500 कमाए और 500 ही हमारी ज़रूरत भर के हैं। मैंने कहा ज़रूरियात यहाँ पर है, फजूलियात नहीं। 500 ही हमारी ज़रूरत भर के हैं, अब उसमें कुछ बचना नहीं है। अब तवज्जो, अब मैं इस्लामी हुक्म पेश कर रहा हूँ आपके सामने, शरीयत का हुक्म पेश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ कि 500 आपने कमाए और पूरे 500 आपके दिन भर का खर्च है, उसमें कुछ बचना नहीं है। अब सुनिए आप, अब हमारी ड्यूटी नहीं है किसी मोहताज को दें, पूरी तवज्जो है। अब हमारा फरीज़ा नहीं है किसी ज़रूरतमंद को दें, ये फरीज़ा नहीं। बच जाए तो ड्यूटी बन जाएगा, नहीं बहुत तवज्जो है, बच जाए तो फरीज़ा बन जाएगा, बच जाए तो ड्यूटी बन जाएगा। लेकिन सिर्फ 500 जो है पूरी ज़रूरत भर के हैं। लेकिन अब क्या किया हमने, अपनी जायज़ ज़रूरतों को थोड़ा सा घटा लिया। अरे तवज्जो है, अपनी जायज़ ज़रूरतों को थोड़ा सा घटा कर अब कोई रकम जो हमने बचाई, अब जो हम किसी को मोहताज को देंगे तो ये एहसान कहलाएगा, इसको कहेंगे एहसान। सलवात भेजो नवाज मोहम्मद वाले। अब देखिए, इसको जोड़ना है मौजू से जोड़ना है इसको। तो इसका मतलब है कि ज़रूरत से बच जाए तो फरीदा है, और ज़रूरत भर का हो और अपनी जायज़ ज़रूरतें घटा ले और उसमें से कुछ बचा कर किसी मोहताज को दे दे, तो ये हो गया एहसान, ये हो गया एहसान। तो अब यहाँ के ऊपर माँ बाप के सिलसिले में अल्लाह ने लफ्ज़ फरीदा इस्तेमाल नहीं किया है, पूरी तवज्जो है, फरीज़ा इस्तेमाल नहीं किया है कि तुम्हारा फरीज़ा ये है। बहुत नाजुक बात है जो कर रहा हूँ कि तुम्हारा फरीज़ा ये है कि माँ बाप की मदद करो, तुम्हारा फरीज़ा ये है कि माँ बाप की किफ़ालत करो, तुम्हारा फरीज़ा ये है कि उनके हुकूक अदा करो। फरीज़ा नहीं है, क्योंकि अगर लफ्ज़ फरीज़ा होता तो औलाद ये समझती कि जो ज़रूरत से बच जाए वो दे दो। अगर लफ्ज़ फरीदा इस्तेमाल होता तो औलाद समझती कि कुरान के हुक्म जाए ज़रूरत से बच जाए वो दे दो। नहीं, लफ्ज़ एहसान इस्तेमाल हुआ है कि अगर ज़रूरत से बच नहीं रहा है तो अपनी ज़रूरतों को घटा कर माँ बाप की ज़रूरतों को पूरा करो। सलवात भेजो मोहम्मद वाले। अच्छा, लोग ताज्जुब करते हैं, ये तब रसूलुल्लाह की सारी हदीसें मौजूद हैं। हम जो ये कहते हैं कि इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाओगे तो इतने हज का सवाब है, इतने हज का सवाब, इतने हज का सवाब है। लोग ताज्जुब करते हैं कि भाई एक ज़ियारत के लिए गए और 100 हज का सवाब, एक ज़ियारत के लिए गए इतने हज का सवाब। बहुत ज़ुरारा इब्न आयुन थे, छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साहब, बाद रिवायतों में अबू बसीर का नाम है। उन्हीं ने आए, हज से वापस आए छठे इमाम की खिदमत में, कहा आका ये मेरा 19वां हज था। बहुत तवज्जो हो रहा है। तो देखिए, हर चीज़ को जोड़ना है आपस में, कोई चीज़ अलग बात नहीं होगी। मेरा 19वां हज है। कहा मौला ने एक हज और कर लो। बहुत तवज्जो चाहूँगा, एक हज और कर लो। आका बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत ज़हमत होती है इसमें, बहुत दिक्कत होती है। उस ज़माने में ज़रा मजबूत होता था ज़माने में। और आप ये क्यों फरमा रहे हैं कि एक और हज कर लो? क्या इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरे जद की एक ज़ियारत का सवाब हासिल हो जाए। तो एक सलवात भेज नवाज मोहम्मद वाला, क्योंकि मेरे जद हुसैन की जो एक बार ज़ियारत कर लेगा उसको 20 हजों का जवाब मिल जाएगा। सलवात भेज नवाज मोहम्मद वाला। उसने ताज्जुब से कहा, अबू बसीर ने, ज़ियारत का सवाब 20 हज? मौलाना ने फरमाया 100 हज का सवाब। उसने कहा 100 हज का 1000 हज का सवाब, कि 1000 जितना जितना वो पूछता जाता था इमाम तादाद बढ़ाते जाते थे। सलवात भेजो नवाज मोहम्मद।
अब सुनिए आप, ये तो इमाम के सिलसिले में, ये मैंने इसलिए कहा कि खुद हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो रहे, इसलिए मैंने पेश किया कि अगर जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो, तवज्जो रहे, रसूल फरमा रहे हैं कि अगर जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो तो तुम्हें एक मकबूल हज का सवाब हासिल हो जाएगा। ये रसूलुल्लाह की हदीस है। तो जब एक मोमिन के कब्र की जियारत करने से एक मकबूल हज का सवाब होगा, तो जो अमीरुल मोमिनीन की कब्र की जियारत कर रहा हो, अगर 10,000 हजों का सवाब मिल रहा हो तो ताज्जुब क्यों हो रहा है? सलवात भेज फिर सुनिए, इसी ज़ैल में अर्ज़ करना है कि हम 8वें इमाम के सिलसिले में भी रिवायत है, यहाँ तक कि मासूम क़ुम के सिलसिले में भी रिवायत है कि तुम जब ज़ियारत पर जाओगे, जब ज़ियारत करके वापस आओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी के सारे गुनाह बख्शे जा चुके होंगे। ज़िंदगी के सारे गुनाह, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के सिलसिले में यही हदीस मौजूद है कि जिस वक्त तुम ज़ियारत के लिए गुस्ल करो और गुस्ल के बाद जाकर ज़ियारत करो, जब वापस आओगे तो हर गुनाह तुम्हारा बख्शा जा चुका होगा। कोई कहे कि ये कैसे, तब सुन लीजिए रसूलुल्लाह की हदीस। या एक हदीस है कि हज का सवाब है, माँ दूसरी हदीस ये भी है कि शबे जुमा या जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करोगे तो तुम्हारा अल्लाह बख्श देगा। तो जब माँ बाप की कब्र की ज़ियारत से गुनाह बख्शे जाएंगे, तो अगर इमाम की कब्र की ज़ियारत से ज़िंदगी भर के गुनाह बख्शे जा रहे हैं तो ताज्जुब क्यों हो रहा है? एक सलवात भेजो एक सलवात बुलंद आवाज़ तो मोहम्मद। बच्चे जवान मौजूद हैं यहाँ पर, उसी मुनासिबत से अर्ज़ करना है। और आज में 2-4 हदीसें मैंने देखी हैं, आपके सामने पेश करना चाहता हूँ यहाँ के ऊपर। एक है माँ बाप का नाफरमान और एक है माँ बाप का इताअत गुज़ार। दोनों के लिए हदीसें मौजूद हैं जो आपकी खिदमत में, खास बच्चों जवानों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अगर माँ बाप का इताअत गुज़ार है तो जन्नत में दर्जात हैं। सबसे बड़ा दर्जा जो है वो मोहम्मद आले मोहम्मद का है जन्नत में। उसके बाद अम्बिया का दर्जा है। ये हम लोग बिल्कुल बबांग दोहल कहते हैं कि मोहम्मद आले मोहम्मद से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं। जन्नत में सबसे बुलंद मकाम रसूलुल्लाह और आले रसूल का है। उसके बाद जो मकाम है वो अम्बिया का है। अब सुनिए हदीस, सबसे बुलंद मकाम मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, दूसरा दर्जा अम्बिया का। अब तीसरा दर्जा किसका है? रसूलुल्लाह की हदीस कह रही है कि अम्बिया के बाद दूसरा दर्जा उस औलाद का है जो माँ बाप की इताअत करती है, जो माँ बाप की मुती और फरमा बरदार है। इसका मतलब अम्बिया के बाद उस औलाद का दर्जा अल्लाह ने दिया है कि जो माँ बाप की इताअत गुज़ार है। सलवात इससे आप अंदाज़ा फरमाए कि माँ बाप की अज़मत और शरफ़ और मर्तबा बच्चों जवानों की तरफ करना है। अब ये तो हो गया इताअत गुज़ार। अब जहन्नम में भी दर्जे हैं, जहन्नम में भी दर्जात हैं, और जन्नत में तो ऊंचे दर्जे हैं और जहन्नम में नीचे दर्जे हैं। गहराई भी इतने चले जाएंगे उतने ही जहन्नम का दर्जा सख्त होता चला जाएगा। जन्नत में बुलंद दर्जे हैं, उसमें पस्त दर्जे हैं। अब सुनिए, ये हदीस है, इताअत गुज़ार तो अम्बिया के बाद उस इताअत गुज़ार औलाद को जगह मिलेगी जन्नत में। अम्बिया के बाद दूसरा दर्जा इनका होगा। लेकिन अगर आके वालिदैन है, माँ बाप का नाफरमान है, तो जहाँ पर फ़िरौन होगा, जहाँ पर नमरूद होगा, जहाँ पर शद्दाद होगा, वहीं पर से औलाद को भी जगह मिल जाएगी जहन्नम में। तो इसका मतलब है कि फरमाबरदारी के इतना इताअत है, इतना इनाम, और नाफरमानी की इतनी बड़ी सज़ा है। सलवात मोहम्मद, एक सलवात बुलंद आवाज़ मोहम्मद। अब
दायरे के मैंने कहा संजीदा मौजू है। एक शख्स साहबी रसूल था या उसके बेटे ने आकर, बहुत अहम चीज़ है, तमाम सीरत की किताबों में वाक़या दर्ज है, मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने उसको नोट कर लिया है कि थोड़ा सा 1-2 मिनट की तफसील है, लिहाजा मैं उसको नोट कर लिया है क्योंकि बात बहुत ही अहम है और आज की औलादों के लिए ज़बरदस्त सबक है। इसमें इस औलाद में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह के पास एक नौजवान आया, ये तमाम उलमा अहले सुन्नत ने भी वाक़या लिखा, तमाम शियों ने भी वाक़या दर्ज है। एक नौजवान आया और उसने रसूलुल्लाह से अपने बाप की शिकायत की। वो क्या शिकायत की कि मैं मेहनत से कमाता हूँ और मेरा बाप खर्च कर देता है, मेरा बाप खर्च कर देता है, मैं बड़ी मेहनत से कमाता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि भेजा अपने किसी साहबी को, जाके उस बाप को बुला रहा, वो किसी खेत में काम कर रहा था। उसने पूछा क्यों रसूल बुला रहे हैं? कि आपके बेटे ने रसूल से आपकी शिकायत की, आपके बेटे ने रसूलुल्लाह से आपकी शिकायत की है, इसलिए रसूल ने आपको बुलाया है। ये सुनना था। वो बाप आने जब रसूल की तरफ, तो उसने कुछ अशार दिल ही दिल में कहे, इसमें अपना मरसिया खुद कहा था, अपना मरसिया खुद कहा था, और वो अशार उसने दिल ही दिल में कहे, ज़बान से अदा भी नहीं हुए थे। रसूल की खिदमत पहुंचा, उसी वक्त जिब्रील आकर नाजिल होते हैं, कहते हैं ए अल्लाह के रसूल, फैसला बाद में कीजिएगा, पहले इससे वो अशार सुन लीजिए जो उसने अपने हालात के सिलसिले में अशार कहे। जैसे ही वो सामने आया, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि भाई तुम तो वाक़या बाद में बयान करना, वो अशार सुना दो जो तुमने कहे। फ़ौरन उसने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, आप भी सच्चे रसूल और आपका रब भी सच्चा अल्लाह, क्योंकि वो तो मैंने अपने दिल में कहे थे, ज़बान से अदा भी नहीं किए थे, आपको खबर कैसे हो गई? इसका मतलब आप भी सच्चे हैं और आपका अल्लाह भी सच्चा है। उसके बाद उसने वो अशार पढ़े, जिसका मुख्तसर तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, अपने बच्चों और अपने जवानों के लिए सलवात बनाना वाते पर मोहम्मद। एक सलवात बनाना वाते पर मोहम्मद। ये इसका उर्दू में खुलासा है, अरबी में अशार तो बहुत सख्त हो जाएगा, बहुत तवील भी हो जाएगा मामला, तो उस उर्दू में उसका खुलासा रसूलुल्लाह के सामने जो अशार पढ़े उसने, और जब उसने अशार ये ख़त्म किए हैं तो तारीख रिवायत की लफ्ज़ है कि रसूल की रोते रोते हिचकी बन गई थी। इतना रसूलुल्लाह ये अशार सुन के रोए हैं, इतना रोए हैं कि उनकी हिचकी बन गई थी। अब वो अशार का खुलासा आपके सामने पेश कर दूँ। अपने बच्चों और जवानों से मेरे इल्तिमास है कि उस पर तवज्जो रखें, जो रसूलुल्लाह के सामने बाप ने अपने बेटे के लिए अशार पढ़े, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उसका खुलासा है खाली। एक सलवात भेजा और बरनाबाद मोहम्मद। पहला उसका जो शेर था, उसका ट्रांसलेशन, मेरे बेटे, अपने बेटे को खिताब करके थे, मेरे बेटे जिस दिन से तू पैदा हुआ उस दिन से मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ तेरे लिए जीता था और तेरे लिए ज़िंदगी बसर करता था। तुझे ठंडी छाँव में बिठाने के लिए मैं गर्म हवाओं से लड़ता था। तुझे ठंडी छाँव में, अपने बेटे को खिताब करके कहा कि तुझे ठंडी छाँव में बिठाने के लिए मैं गर्म हवाओं से लड़ा करता था, और तुझे ठंडी रातों में गर्म रखने के लिए मैंने बर्फीली मैदानों में पत्थर तोड़े, ताकि तुझे गर्मी मुहैया हो सके और तू ठंडक से बच सके। तेरी एक मुस्कुराहट के लिए मैं सारी रात तड़पता था कि तू एक बार मुस्कुरा दे। ये मेरे बेटे, मैं पूरी रात तड़पता था कि तू एक बार मुस्कुरा दे। तुझे पड़वान चलाने के लिए, तवज्जो रहे, तुझे पड़वान चढ़ाने के लिए मैंने अपनी हड्डियों का सारा रस तुझे पिला दिया। तुझे परवान चढ़ाने के लिए मैंने अपनी हड्डियों का सारा रस तुझे पिला दिया। मैं बूढ़ा होता गया, तू जवान होता गया। मैं बूढ़ा होता गया, तू जवान होता गया। मेरी कमर झुकती गई और तेरी कमर सीधी होती गई। मेरी कमर झुकती गई
और तेरी कमर सीधी होती गई। मेहनत करते करते मेरी टांगों से जान निकल गई और तेरी टांगें मजबूत होती चली गई। ये बाप कह रहा है, अपने बेटे से खिताब कर रहा है कि तेरे लिए मेहनत करते करते मेरी टांगों से जान निकल गई और तेरी टांगें मजबूत हो गई। मेरे हाथ ज़ौफ़ से कांपने लगे और तेरे हाथ मजबूत होते चले गए, तेरे हाथ मजबूत होते चले गए। मैंने सोचा था जिस तरह से मैं बचपने में तेरे लड़कपन में मैं तेरे लिए सायादार दरख्त बना हूँ, इसी तरह से मेरे बुढ़ापे में तू मेरे लिए सायादार दरख्त बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी जब तुझ पर बहार आ गई, तुम खुदा ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, तो तेरी आंखें चढ़ गईं और तुझे मुझसे ऐसे घूर कर देखने लगा जैसे मालिक नौकर को देखा करता है। ये बाप रसूल के सामने अपने बेटे के लिए फरियाद कर रहा है, तू मुझे इस तरह से घूर कर देखने लगा कि जिस तरह से गुलाम आका को देखा करता है, जिस तरह से एक आका गुलाम को देखा करता है। बेटा, अगर तू बेटा होता तो मेरी 30 साल की मेहनतों को ज़ाया न करता, 30 साल की मेहनतों को ज़ाया न करता। मेरे दिनों रात तड़प कर, जो मैंने दिन रात तड़प कर गुजारे हैं, उसको इस तरह से न ठुकरा देता। मैंने अपनी, जुमले सुनिए, मैंने तेरी खातिर अपनी खुशकियों को, अपनी ख्वाहिशात को अपने सीने में दफ्न कर लिया था और सीनों को अपनी ख्वाहिशात का कब्रिस्तान बना दिया था। आज तू ऐसा सलूक कर रहा है मुझसे कि जैसे आका नौकर के साथ किया करते हैं, जिस तरह से मालिक गुलामों के साथ किया करते हैं। बेटा, अगर मैं अपना बाप नहीं समझता तो कम से कम अपना पड़ोसी ही समझ ले। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का हक अदा करता है तो कभी पूछ लिया कर कि तेरे बाप का हाल चाल क्या है। लेकिन तुझको ये भी गवारा नहीं कि तू मेरा हाल चाल भी कभी पूछ सके। उसके बाद रिवायत कहती है, रसूल की पूरी दाढ़ी आंसुओं से तर थी और आपको हिचकी बंधी हुई थी और आपने आगे बढ़कर, अब सुनिए जुमले, इसी जुमलों के लिए मैंने रहमत दी आपको, जो रसूल ने इरशाद फरमाया, आखिरी जुमले, इसी के लिए इतनी देर रहमत दी है। उसका गिरबान पकड़ा उस नौजवान का और उसको धक्का देकर अपनी बज़्म से बाहर निकाल कर कहा कि सुन ले, जो अंता व मालो का लियाबीक, तू भी तेरी बाप की मिल्कियत है और तेरा सारा माल भी तेरी बाप की मिल्कियत है। तू, तेरी अपनी मिल्कियत कुछ भी नहीं है। एक सलवात भेज रहा। अब सुनिए, फिर दोहरा दूं, इसी एक छोटे से जुमले के लिए इतनी देर है। अंत व माल का लियाबीक, तू भी अपने बाप की मिल्कियत है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप की मिल्कियत है। लिहाजा तुझे पूछने का हक हासिल नहीं अपने बाप से कि तेरा माल इस्तेमाल क्यों किया उसने, क्योंकि तेरी मिल्कियत है ही नहीं, तेरे बाप की मिल्कियत है। सलवात भेज रहा। ये चंद अपने बच्चों के लिए चंद जुमले करना चाहता हूँ और उसके अलावा बस इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा देर रहमत नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कि ज़ायरीन की कसरत है। एक वाक़या और आपके सामने अर्ज़ करना चाहता है। सलावत भेजा और बना बात पर एक शख्स आता है, बयान करता रहता हूँ मैं बराबर, क्योंकि मैं चाहता हूँ याद दहानी हो जाए कि एक शख्स आता है, कहता है कि अल्लाह के रसूल, मैंने एक नज़र बानी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं अपने जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा, मेरा काम हो गया है। अब ये बताइए मैं अपनी नज़र कैसे पूरी करूँ। मशहूर वाक़या, मैं आपने मेरी ज़बानी भी सुना होगा, दूसरे उलमा की ज़बानी भी सुना होगा, मैं सिर्फ याद दहानी कराना चाहता हूँ यहाँ के ऊपर कि मैंने नज़र मानी कि जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। ये बताइए कि ये नज़र पूरी कैसे हो, क्योंकि जन्नत दुनिया पे तो मिलेगी नहीं, मरने के बाद मिलेगी और ये भी गारंटी नहीं कि मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। अब सुनिए रसूल के जुमले, सुनिए शिया सुनिए, दोनों किताबें मौजूद। जाओ और माँ बाप की पेशानी का बोसा लो, जाओ और माँ बाप की पेशानी का बोसा लो, तुम्हारी नज़र पूरी हो जाएगी, तुमने जन्नत की चौखट का बोसा ले लिया। वो नौजवान कहता है कि मेरे माँ बाप तो दुनिया से रुखसत हो गए, तो लिहाजा मैं उनकी पेशानी का बोसा नहीं ले सकता।
तो रसूल ने फरमाया कि अब भी तुम्हारी नज़र पूरी हो सकती, जाओ और माँ बाप की कब्र का बोसा ले लो जाएगी। अब जो फतवा दिया जाता है कि रसूलुल्लाह की कब्र का बोसा लेना बिदअत है, रसूल फरमाने जाओ और माँ बाप की कब्र का बोसा ले लो, तो इसका मतलब अब कह दिए रसूल पर भी फतवा दे दीजिए कि वो बिदअत के लिए किसी को आमादा कर रहे। इसका मतलब जब माँ बाप की कब्र का बोसा लेना बिदअत नहीं तो रसूल और आले रसूल की कब्र का बोसा लेना कैसे बिदअत हो जाएगा। सलवात उसके बाद वो बच्चा कहता है, वो जवान कहता है कि अब भी मेरे लिए मुश्किल ये है कि बहुत बचपने में, देखिए बहुत बड़ा मसला यहाँ पर हल हो रहा है, बहुत बचपने मेरे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, लिहाजा मुझे मालूम ही नहीं इनकी कब्रें कहाँ हैं। रसूल ने फरमाया अब भी तुम्हारा मसला हल हो सकता है, जाओ और कब्रों की दो शबीहें बना लो, दो निशानात बना लो। एक निशान को बाप की कब्र तस्वुर करो, एक निशान को माँ की कब्र तस्वुर करो, उसको बोसा ले लो। इसका मतलब है कि असल कब्र का बोसा लेना भी बिदअत नहीं और उनकी शबीहें बनाकर बोसा लेना भी बिदअत नहीं। तो ये दरगाह क्या है, ये काज़बैन क्या है, ये देर दौला क्या है, ये शबीहें ही तो है जो रसूल के हुक्म के तहत हमने बनाई है। एक सलवात मेरा नवाज मोहम्मद, एक सलवात बलन आवाज़ तबर मोहम्मद। अब मैं उस आयत के लिए दो जुमले अर्ज़ कर दूँ कि क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। बहुत तवज्जो चाहूँगा, इसके आखिरी जुमला क्या है, ए रसूल उनके लिए दुआ मांगिए कि जिन्हें आगोश में लेकर आपको परवरिश दी। बहुत तवज्जो चाहूँगा, आगोश में लेकर आपको परवरिश, उनके लिए दुआ मांगिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि जिनके ज़रिए से आप दुनिया में आए उनके लिए दुआ मांगिए, ये नहीं कह रहे कि जो पैदाइश का वसीला उनके लिए दुआ मांगी, जिन्होंने आगोश में लेकर आपको पाला, जिन्हें आगोश में लेकर आपको पास, उनके लिए रहमत की दुआ मांगिए। तो मुझे बता तारीख में कौन शख्सियतें हैं कि जिन्हें आगोश में लेकर रसूल को परवरिश दी है। अरे माँ 2 बरस के सिन में मर गई थी, बाप दुनिया में आने से पहले दुनिया से रुखसत हो गए थे। ये 2 आगोश अगर तारीख में नहीं तो एक अबू तालिब है और दूसरे फातिमा बिनते असद है। सलवात एक सलवात बुलंद आवाज़ तबर मोहम्मद और बहुत या एक सलवात बुलंद आवाज़ तबर मोहम्मद। अब मैं तवज्जो चाहूँगा, तमाम शिया सुन्नी किताबों में दर्ज है कि जिस वक्त जनाब अबू तालिब दुनिया से रुखसत हुए हैं तो रसूलुल्लाह ने जो नौहा पढ़ा था, वो नौहा क्या है, आपने इरशाद फरमाया था, कब्र के ऊपर इरशाद फरमाया था अपने चचा को, या अम्मे रब्बैतनी सगीरा व कफलतनी यतीमा व नसलतनी कबीरा। ये मेरे चचा, आपने बचपने में आगोश में लेकर मुझे तरबियत दी, वही कुरान की लफ्ज़ें जो आयत में आई हैं वही रसूल अबू तालिब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान कह रहा उनके लिए रहम की दुआ मांगिए कि जिन्हें आगोश में लेकर तरबियत दी, और रसूल जनाब अबू तालिब की कब्र पर ऐलान कर रहे हैं रब्बैतनी सगीरा, ये चचा आप वो हैं जिन्हें आगोश में लेकर बचपने मुझे तरबियत दी। इसका मतलब है कि अबू तालिब के लिए रहम की दुआ मांगने का हुक्म अल्लाह रसूल को दे रहा है। बहुत तवज्जो रहे, जनाब अबू तालिब के लिए रहम की दुआ मांगने का हुक्म अल्लाह रसूल को दे रहा है। अरे अल्लाह के हुक्म में तज़ाद नहीं हो सकता, अल्लाह के हुक्म में टकराव नहीं हो सकता, कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर रसूल को हुक्म दिया जा रहा है कि जनाब अबू तालिब के लिए रहम की दुआ मांगिए, और सूरह तौबा में अल्लाह ने सख्ती से मना किया रसूल को कभी किसी काफिर या मुशरिक के लिए रहम की दुआ नहीं मांगिएगा। तो रहम की दुआ का अगर हुक्म है तो इसका मतलब है अबू तालिब न काफिर हैं न मुशरिक है। सलवात मोहम्मद, एक सलवात बुलंद आवाज़ तबर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अब एक रिवायत और अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके सामने, वो भी शिया सुन्नी मुश्तरक है। वो मैं पढ़ चुका हूँ किसी मजलिस में, शायद मजलिस में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ भी चाहता हूँ तो रब्ता है लिहाजा अर्ज़ करूँ कि जिस वक्त जनाब यूसुफ़ और जनाब याकूब में मुलाकात का वक्त आया, सब जानते हैं कि जनाब याकूब और जनाब यूसुफ़ तकरीबन 20 साल तक जुदाई रही। 20 साल, तमाम शिया सुन्नी किताबों मुश्तरक की रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जब 20 साल बाद मुलाकात का वक्त आया तो जनाब याकूब इधर से चले। बहुत अहम चीज़, हमारे मसलक के लिहाज से बेहतरीन दलील जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और कोई सुन्नी भी इससे इनकार नहीं कर सकता। जनाब याकूब चले, जनाब यूसुफ चले। रिवायत कहती है जनाब याकूब प्यादा पा थे, सवारी पर नहीं थे। जनाब यूसुफ चूँकि नबी होने के साथ साथ बादशाह भी हैं, साहिब इख्तियार भी हैं, साहिब हुकूमत भी हैं, लिहाजा आप सवारी पर तो अकेले नहीं थे, बल्कि सारे दरबारी साथ साथ थे। जितने सरकारी अफसर थे वो साथ साथ थे, जितने गवर्नर थे वो साथ साथ थे, जितने फौजी अफसरान थे वो साथ साथ थे। पूरे लाओ लश्कर के साथ जनाब यूसुफ इधर से चले, इधर से जनाब याकूब से। अब ये शिया सुन्नी दोनों रिवायत में आपको मिलेगा कि जनाब यूसुफ ने बाप का इस्तकबाल किया सवारी पर बैठे बैठे। यूसुफ सवारी से नहीं उतरे, सवारी पर बैठे बैठे बाप का इस्तकबाल किया। जैसे ही सवारी पर बैठे बैठे बाप का इस्तकबाल किया, शिया सुन्नी रिवायतों में मौजूद है, उसी वक्त जिब्रील नाजिल होते हैं। उसी वक्त जिब्रील नाजिल हुए और कहा कि मुट्ठी खोलिए, यूसुफ अपनी मुट्ठी खोलिए। जैसे जनाब यूसुफ ने मुट्ठी खोली, हथेली से एक नूर निकला और आसमान की तरफ चला गया। जनाब यूसुफ ने घबरा कर कहा कि जिब्रील कैसा नूर था जो मेरी हथेली से निकल कर आसमान की तरफ चला गया? तो जिब्रील ने कहा क्योंकि यूसुफ आपसे तरक्की औला हुआ है और आप बाप के एहतराम में सवारी से नहीं उतरे, आपसे हो गया तरक्की औला, लिहाजा अल्लाह ने आपकी औलाद से ओहदे नबूवत ले लिया। भरपूर पूरे मजमे की भरपूर तवज्जो चाहूँगा। शिया सुन्नी दोनों मुश्तरक रिवायत है कि आपकी औलाद में अब ओहदे नबूवत नहीं रहेगा, आपकी औलाद से अल्लाह ने ओहदे नबूवत ले लिया। यह है माँ बाप की अज़मत, यह है माँ बाप का शरफ कि अगर एक नबी से भी हल्की सी कोताही हुई तो अल्लाह ने औलाद से ओहदे नबूवत ले लिया। अब यूसुफ की औलाद में कोई नबी नहीं है, जनाब यूसुफ की औलाद में कोई नबी नहीं, बहुत तवज्जो चाहूँगा, लेकिन है जनाब याकूब की औलाद में नबूवत। तो अब सवाल ही होता है, ये ज़ाहिर आवाम से सवाल नहीं हो सकता, ये दूसरे मसलक के उलमा से सवाल है, जो वो पढ़े लिखे लोग हैं उससे सवाल है। अब ये हमें बताया जाए कि याकूब, जनाब याकूब के किस बेटे की औलाद में ओहदे नबूवत मुंतकिल हुआ? और बेटे 12 बेटे हैं, जिसमें एक बेटे जनाब यूसुफ हैं। किस बेटे की औलाद में ओहदे नबूवत मुंतकिल हुआ? तो आपको मालूम है कि जनाब यूसुफ के बाद सबसे जो चहीते बेटे थे बिन्यामीन थे, तो बिन्यामीन की औलाद में ओहदे नबूवत मुंतकिल होना चाहिए था। लेकिन शिया सुन्नी सब इस बात का कायल हैं कि बिन्यामीन की औलाद में ओहदे नबूवत मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि यूसुफ के एक भाई याकूब के बेटे लावी, उनकी औलाद में ओहदे नबूवत मुंतकिल हुआ। और उनकी औलाद में सारे नबी आ रहे हैं और उन्हीं की औलाद में जनाब ईसा हैं। लावी जो जनाब याकूब के बेटे, उन्हीं की औलाद में जनाब ईसा है। मैं उलमा से पूछ रहा हूं दूसरे मसलक के, मुझे ये बताएं कि लावी में कौन सी खुसूसियत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने सारे बेटों को छोड़कर, जनाब याकूब की सारी औलादों को छोड़कर लावी की औलाद को मुंतखब किया। और लावी की औलाद में सारे नबी आ रहे हैं और ईसा जो है वो लावी की औलाद हैं। तो कुरान में इशारा है, नाम नहीं है, लेकिन सब मुत्तफ़क़ के ऊपर यही लावी थे जिन्हें यूसुफ की हिफाजत की थी, यही लावी थे जिन्हें जनाब यूसुफ की जान बचाई थी। वो तो कत्ल करने ले जा रहे थे, मारने ले जा रहे थे, यही लावी थे जो सीना सिपर हो गए थे कि क्यों खून से हाथ रख रहे हो, क्यों कत्ल कर रहे हो, अरे मारना ही चाहते हो तो किसी अंधे कुएं में डाल दो, खुद ही भूख और प्यास से खत्म हो जाएंगे और तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा मकसद हासिल हो जाएगा। देखिए तवज्जो रहे, ये डायरेक्ट नहीं कह सकते ना मारो, क्योंकि ये अकेले थे और वो ज़्यादा तादाद में थे। ये भी कत्ल हो जाते, यूसुफ भी कत्ल हो जाते, मकसद हासिल नहीं होता। चाहते थे किसी बहाने नबी बच जाए,
किसी बहाने नबी महफूज रह जाए, इसलिए कहा भाई डाल दो कुएं में, खुद ब खुद तुम्हारा मकसद हासिल हो जाए। क्योंकि एक नबी की हिफाजत की तो अल्लाह ने इनाम दिया, अल्लाह ने सिला दिया। सिला क्या दिया? औलाद में ओहदे नबूवत दे दिया। लावी की औलाद में ओहदे नबूवत दे दिया और इन्हीं की औलाद में ईसा को क़यामत तक की जिंदगी दे दी। अब मैं तमाम मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि यूसुफ अफजल हैं या हमारे नबी अफजल हैं? पूरी तवज्जो है, यूसुफ अफजल हैं या हमारे नबी अफजल हैं? तमाम मुसलमान इस बात को मानते हैं कि किसी नबी को उस वक्त तक नबूवत नहीं मिली जब तक हमारे नबी की नबूवत का कलमा नहीं उसने पढ़ा। इसका मतलब है यूसुफ है उम्मती और हमारा रसूल है सरदार अंबिया। तो अब ज़रा फैसला करके इतना बता दो कि जो उम्मती की जान बचाए अल्लाह उसे इनाम दे रहा है, अल्लाह उसे सिला दे रहा है कि औलाद में ओहदे नबूवत दे दिया और औलादी में ईसा को क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी। तो जो सरदार अंबिया का मुहाफ़िज़ हो, जो सरदार अंबिया की हिफाजत कर रहा हो, जो सरदार अंबिया का सीना सिपर हो, जो उसकी हिफाजत कर रहा, तो क्या अल्लाह उसे कोई इनाम नहीं देगा? क्या अल्लाह उसे कोई सिला नहीं देगा? नहीं, सिला दिया और मिलता जुलता दिया, इनाम दिया और मिलता जुलता दिया। लावी ने यूसुफ की हिफाजत की, औलाद में ओहदे नबूवत दे दिया। जनाब अबू तालिब ने सरदार अंबिया की हिफाजत की, औलाद में ओहदे इमामत दे दिया। लावी ने यूसुफ की हिफाजत की, औलाद में ओहदे नबूवत दिया। जनाब अबू तालिब ने सरदार अंबिया की हिफाजत की, औलाद में ओहदे इमामत दे दिया। अरे उन क्या ईसा को क़यामत तक की ज़िंदगी दी, अबू तालिब की औलाद में इमाम महदी को क़यामत तक की ज़िंदगी अता कर दी। सलवात भेजे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस बात को मुकम्मल, बस बात को मुकम्मल करके नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए पैगाम था, मैंने कोशिश की इसको पहुंचा दें। अब यहाँ पर कोई कह सकता है, उसको कहने का हक भी हासिल है कि तुम रसूलुल्लाह कह रहे हो सरदार अंबिया और यूसुफ उम्मती, तो लिहाजा अल्लाह को इनाम में कुछ फ़र्क रखना चाहिए था, सिले में कुछ फ़र्क रखना चाहिए था। तो मैं कहूँगा हाँ, रख दिया है, अल्लाह ने फ़र्क रख दिया है। जनाब लावी ने जनाब यूसुफ की जान बचाई, उनकी औलाद में ओहदे नबूवत दिया, जो दरमियान में ख़त्म हो जाने वाला, जो दरमियान में मुनक़ता हो जाने वाला। जनाब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह की हिफाजत की, उनकी औलाद में ओहदे इमामत दिया, जो क़यामत तक बाक़ी रहने वाला, जो क़यामत तक जारी रहने वाला। जनाब ईसा को भी क़यामत तक की ज़िंदगी, हमारे आखिरी इमाम को भी क़यामत तक की ज़िंदगी। अरे बज़ाहिर इनाम बराबर का है, मगर फ़र्क उस वक्त पता चलेगा जब मुसल्ला बिछेगा, जब नमाज का वक्त आएगा। दुनिया ये देखेगी कि जिसने यूसुफ की हिफाजत की थी उसका बेटा पीछे नमाज पढ़ रहा है, और जो रसूल का मुहाफ़िज़ है उसका बेटा आगे आगे इमामत कर रहा है। सलवात भेजे जिंदाबाद या अली। अब तज़किरा इमाम ज़माना आ ही गया, लिहाजा ऐलान भी कर दूँ कि जुमे को इंशाअल्लाह बाद नमाज जुमा जो हुसैनाबाद वक्त में जो बेईमानियाँ हो रही हैं और बेइंतहा उस पर बेईमानियाँ हो रही हैं और अरबों डॉलर अरबों रुपए का वहाँ के ऊपर घोटाला हो रहा है, उसमें एक पैसा भी शियों तक और यहाँ तक कि जो बादशाह की औलादें उन तक नहीं पहुँच रहा है। लिहाजा ख़ास तौर से देखें कि बहुत बड़ी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके कोई ज़मीन LDO को दी जा रही है, तो कोई ज़मीन किसी को दी जा रही है, तो वो जो हाँ वहाँ के ऊपर जो उसके संरक्षक हैं उसको अपना ज़ाती माल समझकर बांट रहे हैं। तो उसके सिलसिले में जुमे के बाद एहतजाज है। हुसैनाबाद ट्रस्ट में जो बेईमानियाँ हो रही हैं, यहाँ तक कि आप देखें कि जो लंदन में
जो बिग बेन घड़ी है, वही मॉडल यहाँ भी था, इसके आगे जो घंटा घर था, और इसकी अरबों रुपए कीमत, उसकी अरबों रुपए कीमत, तो तसव्वुर नहीं कर सकते उसकी कीमत क्या थी। वो कब की चोरी हो चुकी है, उसकी यहाँ नकली घड़ी लगाई गई, वो भी बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा सिर्फ दुकानों से जो वसूली होती है 60 लाख रुपए महीना की वसूल होती है, जो छोटी छोटी दुकानें उसे। इसके अलावा और अरबों का 18 करोड़ रुपए माहाना की आमदनी सिर्फ बड़े इमामबाड़े से, और बरसों गुजर गए हैं इसको कमाते हुए। इस तरह से आप जाइए वहाँ गार वाली करबला, आप देखिए 15 दिन में वो वहाँ शीशे का बक्स भर जाता है, पूरा रुपयों से भर जाता है। तो हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद कई लाख उसमें रुपए जमा हो जाते हैं, जो सब गायब कर दिए जाते, कोई हिसाब किताब नहीं उसका। एक पैसा भी नातेदारी पर खर्च हो रहा है वहाँ पर, न एक पैसा जो है वहाँ पर किसी शियों पर खर्च हो रहा है। कोई भी ट्रस्ट की जितनी डीड है उसके ऊपर अमल नहीं हो पा रहा है। लिहाजा उस सिलसिले में हमने एहतजाजी प्रोग्राम रखा है कि जुमे की नमाज के बाद इंशाअल्लाह ये एहतजाजी प्रोग्राम होगा, उस एहतजाज में आप हज़रात शिरकत फरमाएँ। ये इंतज़ार न कीजिए कि कोई मौलवी आता है कि नहीं आता है, कब्र में इमाम आएंगे, मौलवी नहीं आएगा। अगर कब्र में मौलवी और ज़ाकिर आए तो उनको देखिए कि वो आपके साथ हैं या नहीं। कब्र में इमाम आएंगे, कोई मौलवी ज़ाकिर ख़तीब नहीं आएगा। लिहाजा हमको ये नहीं देखना है कि कोई ख़तीब हमारे साथ है या नहीं, कोई ज़ाकिर हमारे साथ है नहीं, कोई मौलाना हमारे साथ है या नहीं। हम ये देखेंगे कि हम इमाम ज़माना के सिपाही हैं, हम सिपाही की हैसियत से हमारी ड्यूटी क्या है। और जो ज़ाहिर के हमें वैसे हमने सबको दावत दी है, जो मौलाना आना चाहें वो आएँ, लेकिन ज़ाहिर के कुछ लोग जो होते हैं वो ज़ाहिर के डीएम के ख़िलाफ़ उनकी हिम्मत नहीं होती कि डीएम के ख़िलाफ़ कुछ कर सकें, क्योंकि अगर इधर डीएम के ख़िलाफ़ ज़रा सा भी एक लफ्ज़ भी खोलेंगे तो फ़ौरन उनकी जो फाइलें रखी हुई फ़ौरन खुल जाएंगी डीएम की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई फ़ाइल कहीं नहीं है जो खुले। लिहाजा मैं बड़ी आज़ादी से ऐलान किया करता हूँ, डीएम के ख़िलाफ़ भी, जो प्रशासन उसके खिलाफ भी, हुकूमतों के खिलाफ भी मेरे बयान आते रहते, क्योंकि मुझे किसी किस्म का न डर है न किसी का खौफ। जिनके काले कारनामे हैं वही डर रहे हैं, जिनके काले कारनामे हैं वही हुकूमतों से डरा करते। मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है। लिहाजा मेरी तरफ से ये ऐलान हो रहा है, और ना आपको किसी किस्म का खौफ होना चाहिए कि जिनका निगहबान इमाम ज़माना हो उनको किसी का डर नहीं हो सकता, उनको किसी का खौफ नहीं हो सकता। एक सलवात भेजना नवाज। लिहाजा अपना मजहबी फरीदा समझते हुए आप हज़रात और आइंदा भी होंगे, अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो तहरीक और भी आगे बढ़ाया जाएगा। और अंजुमनों की मीटिंग भी शायद इतवार में रखी है, अंजुमनों की मीटिंग मैंने अपने घर पर फ़िलहाल रखी है कि वहाँ पर घर पर तमाम अंजुमनों को बुलाया जाएगा, और उसका आगे का रायमल और औक़ाफ़ जिसके अलावा खाली मुसलमान ट्रस्ट नहीं, और औक़ाफ़ के दूसरे सिलसिले में बातचीत होगी। तो इतवार को घर पर इंशाअल्लाह मीटिंग है। उसके बाद एक बहुत बड़ी जो है वो मीटिंग किसी और मुकाम पर की जाएगी, तो तमाम अंजुमनों को उसमें दावत दी जाएगी। तो इतवार को शब में इंशाअल्लाह मेरे घर पर भी अंजुमनों की मीटिंग है, या उसमें गुजारिश है जो अंजुमन के लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं उन तक भी वो पैगाम पहुँचा दिया जाए, ताकि तहरीक हम आगे बढ़ा सकें और अपने औक़ाफ़ की हिफाजत कर सकें। और जो मौलवी पहले कभी नहीं आए वो आज भी नहीं आएंगे। पहले हमारे वालिद तन्हा थे, आज तो कम अज़ कम 2-4 कौम के हमारे साथी है भी, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं जानते हैं कि वालिद के ज़माने में मैं होता था, मेरे वालिद होते थे और मैं खाली होता था, उसके अलावा कोई नहीं होता था। कोई मौलवी कभी घर से नहीं निकला। जनाब अब्बास को गवाह करके कह रहा हूँ, जनाब अब्बास को गवाह करके कह रहा हूँ कि कोई मौलवी नहीं निकला घर से हमारे वालिद के ज़माने में। पूरी तरीके से एक मौलवी घर से नहीं निकला था, एक ज़ाकिर घर से नहीं निकला था, एक ख़तीब घर से नहीं निकला था। हम खड़े होते थे, कर्फ्यू लगा हुआ बदादे के सामने, लाठियाँ पुलिस की चल रही हैं, लड़के ज़ख्मी हो रहे हैं, नौजवान ज़ख्मी हो रहे हैं, मैं खड़ा हुआ, मेरे वालिद खड़े रहे। बस किसी मौलवी को तौफीक नहीं भी घर से निकल सके, वो नहीं आए। ये सब ज़बानी लफ़ाज़ियाँ मिंबर पर हैं, मिंबर से उतरे तो इनसे अब क्या बयान करूँ कि जिस तरह से गुब्बारे से हवा निकल जाती है, इनकी हवा निकल जाती है। इनसे कोई तवक्को नहीं रखिए। ये बड़े बड़े ख़तीब जो मिंबरों को हिलाया करते हैं,
ये सिर्फ मिंबर की जीनत है, मैदान अमल में इससे बड़ा भगोड़ा कोई नहीं है और इससे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है। एक सलवात भेज बोलना वाह अकबर मोहम्मद। अगर ये मैदान उहद में होते तो ये आगे होते और दूसरे पीछे होते इनके। अगर ये उहद में होते तो ये सबसे आगे यही लोग होते, यही ज़ाकिर खतीब सबसे आगे यही होते, क्योंकि आज भी हर मैदान में ये भगोड़े ही साबित हो रहे हैं। एक सलवात बोलना वाह अकबर मोहम्मद। हमें अपना फरीदा अंजाम देना है, हमने अपनी ड्यूटी अंजाम देना है। कोई साथ आए चाहे ना आए, न किसी ज़ाकिर का मुंह देखना है हमें, न किसी खतीब का मुंह देखना है, न किसी मौलाना का मुंह देखना है। हमें अपना फरीदा अंजाम देना है, तो वो फरीदा इंशाअल्लाह अंजाम दिया जाएगा। कल आप लोग तशरीफ़ लाएँ। अब मैं बस को ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ जब भी किसी मोमिन के घर में ताज़ियत के लिए जाया करो, सुनिए इमाम का छठे इमाम फरमा रहे हैं, जब भी किसी मोमिन के घर में ताज़ियत के लिए जाया करो तो मेरे जद हुसैन का जिक्र किया करो, मेरे जद हुसैन का जिक्र किया करो। क्योंकि जब तुम मुसीबतों का करबला की जिक्र करोगे तो उसके ज़ख्मों पर मरहम लग जाएगा कि हाय मेरा मौला इतनी मुसीबतों में गिरफ्तार हुआ था जिसके मुकाबले में हमारी मुसीबतें कोई हैसियत नहीं रखती हैं। हाँ यकीनन औलादों के लिए बड़ी सख्त मंजिल है कि उसका शफीक बाप दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन आप मजमा देख रहे हैं मैयत में कितना मजमा था। आज यहाँ तसल्ली देने वाले, दिलासा देने वाले इतने मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है ये इंसान की फितरत है कि जब गम में शरीक लोग होते हैं तो गम हल्का हो जाता है, गम में कमी आ जाती है। लेकिन आकर करबला का मंजर देखो कि जहाँ औलादे हैं, जहाँ बहनें हैं, जहाँ बेटियाँ हैं, जहाँ एक बेटा है जिसके हाथ में हथकड़ी है, जिसके पाँव में बेड़ियाँ हैं, जिसके गले में तोके खारदार है, और उसको उस तरफ से ले जाया जा रहा है कि जहाँ ये बेकफन लाशें पड़े हुए। रिवायत कहती है कि जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की निगाह इन बेकफन लाशों पर पड़ी तो चेहरा जर्द हो गया। नहीं पूरी रिवायत पढ़ी नहीं जाती है, जो मैं आज पढ़ना चाहता हूँ। चेहरा ये खाली नहीं है कि चेहरा जर्द, बल्कि चेहरा ऐसा जर्द हुआ जैसे मौत की जर्दी होती है। इस तरह से इमाम का चेहरा जर्द हो गया कि जिस तरह से किसी की रूह निकलने वाली होती है और चेहरा के रंग जर्द हो जाता है, उसी तरह से चौथे इमाम के चेहरे का रंग जर्द हो गया। जैसे जनाब ज़ैनब की नजर पड़ी, ज़ैनब घबरा गई, परेशान हो गई। ए बेटा तुम्हारा क्या हाल हो रहा है? ऐसा लगता है कि रूह जिस्म से परवाज़ कर जाएगी। इमाम ने फरियाद की, फूफी अम्मा आप देख रही हैं कि इन जालिमों ने अपनी नजिस लाशों को दफन कर दिया, मगर मेरा बाप, मेरा भाई, मेरे चचा उसी तरह से बेगुस्ल कफन पड़े हुए। शहजादी देख रही थी, दो जुमले में साहब के, शहजादी देख रही थी कि अगर थोड़ी देर बीमार भतीजे की तवज्जो इन बेकफन लाशों की तरफ रही तो ये बीमार भतीजा जिंदा नहीं रहेगा, नस्ल रसालत ख़त्म हो जाएगी, इमामत ख़त्म हो जाएगी। मैं भैया को मैदान हश्र में क्या जवाब दूंगी? शहजादी चाहती थी कि थोड़ी ही देर के लिए सही इस बीमार भतीजे की तवज्जो इन बेकफन लाशों से हट जाए। अज़ादारो मुझे इतना बता दो, मज़लूम ज़ैनब, बेकस ज़ैनब कौन सा तरीक़ा इख्तियार करती कि बीमार भतीजे की तवज्जो थोड़ी ही देर के लिए सही इन बेकफन लाशों से हट जाए? तो सिर्फ एक तरीक़ा समझ में आया, और वह तरीक़ा ये था कि शहजादी ने अपने को ऊँट की बुलंदी से करबला की ज़मीन पर गिरा दिया ताकि बीमार भतीजे की तवज्जो लाशों से हटकर मेरी तरफ हो जाए। हाँ, बीमार की तवज्जो तो हटी, मगर तसव्वुर कीजिए कि शहजादी को कितनी अजियत बर्दाश्त करना पड़ी होगी। एक तो इतनी बुलंदी से ज़मीन पर आना, वो भी इस आलम में कि हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए थे। इमाम ने देखा शहजादी सर के भर
करबला की ज़मीन पर गिरी। इमाम फरियाद कर रहे थे और कोई मदद करने वाला न था। आखिरी 2 जुमले अब ये रिवायत इमाम से है, आपके सामने करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि हम सब ने अपने को ऊँटों की बुलंदी से ज़मीन पर गिरा दिया। फिर कहते मैंने देखा मेरी फूफी से उठा नहीं जा रहा था, चल नहीं पा रही थी। मैंने देखा, फरमाते इमाम, मैंने देखा कि मेरी फूफी जब उठ नहीं सकी तो कोहनियों के बल अपने को खींचना शुरू किया। कोहनियों के बल खींचती हुई मेरी फूफी उस नशेब तक पहुंची जहाँ बाबा का बेकफन लाशा पड़ा हुआ था। इमाम फरमाते हैं मैंने देखा जब लाश के करीब पहुंची तो मेरी फूफी बहुत मुश्किल से उठी और उठकर आहिस्ता आहिस्ता बाबा की लाश के गिर्द घूमना शुरू किया। इमाम फरमाते हैं फूफी अम्मा आप बाबा की लाश का तवाफ़ क्यों कर रही हैं? कहा बेटा लाश की तवाफ़ नहीं कर रही हूँ बल्कि माँ की वसीयत पूरी करना चाहती हूँ। माँ ने दुनिया से जाते वसीयत की थी कि मेरी बेटी ज़ैनब मैं करबला के मैदान में मौजूद न होगी, मेरी तरफ से हुसैन की लाश का बोसा ले लेना। ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन मैं लाश के गिर्द कई मरतबा घूम चुकी मगर भैया के जिसमें कोई जगह जख्म से खाली नहीं मिल रही है। मैं माँ की वसीयत कैसे पूरी करूँ? इमाम ने फरमाया कि मैंने देखा कि जब बाबा के जिसमें कोई जगह जख्म से खाली नहीं मिली तो मेरी फूफी झुकी और अपने होठों को बाबा की कटी हुई गर्दन पर रख दिया। कटी हुई गर्दन का बोसा लेकर वसीयत पूरी के बता आखिरी जुमले इमाम फरमाते मैंने देखा कि जब कटी हुई गर्दन का बोसा ले चुकी तो फूफी 2 कदम पीछे हटी और हट के लाश को गौर से देखना शुरू किया। मैंने पूछा फूफी अम्मा या आप बाबा की लाश को इतना गौर से क्यों देख रही हैं? तो जवाब दिया ए बेटा मैं अपने भैया से माफ़ी मांग रही हूँ, अपने भाई से माफ़ी मांग रही हूँ कि अपनी बेकस बहन को माफ़ कर दो, अपनी बेकस बहन को माफ़ कर दो। ए फूफी अम्मा आप किस बात की माफ़ी मांग रही हैं? ए बेटा सुनो, एक मरतबा मदीने में मैं घर के सहन में सुबह की नमाज अदा कर रही थी। मैंने नमाज अदा की, ताक़ीबात अदा हुई, मैं मुसल्ले पर लेट गई, मेरी हल्की सी आँख लगी। अब जो मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ तो धूप है मगर मेरे ऊपर साया। अब जो निगाह उठाई तो देखा मेरा भाई हुसैन एक चादर हाथ में लिए हुए मुझ पर साया किए हुए कि मुझ पर धूप ना आने पाए। और मैंने कहा था भैया ये एहसान कभी भूलूंगी नहीं। इस वक्त भाई की लाश धूप में बेकफन पड़ी हुई, बहन के सर पर चादर नहीं है, बहन भाई से माफी मांग रही है। ए भैया अगर दुश्मनों ने सर पर चादर रहने दी होती तो तुम्हारी लाश धूप में बेकफन न होती। अपनी मजलूम बहन को माफ कर दो, अपनी बेकस ज़ैनब को माफ कर दो। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर हसन मियाँ साहब मरहूम मग़फ़ूर इब्न इरशाद अहमद साहब मरहूम और जुमला मोमिन मोमिनात जो दुनिया से रुख़सत हुए हैं उन सब की रूहों को सारे सवाब फरमा दे। Hasana Hussein, Hasana Hussein, Hasana
हुसैन हसन 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 हुसैन कहा के सुगरा अब हम ना आ सकेंगे शहने कहा के सुगरा अब हम ना सब लुट गया हमारा अब हम ना आ सकेंगे सजदे में सर कटेगा अब हम ना सकेंगे सजदे में सर कटेगा अब हम ना सकेंगे कैदी बनेगा कुनबा अब हम ना आ सकेंगे मैंने कहा के सुगरा अब हम ना आ सकेंगे पाना खबर जो बेके मरने की तो हमारे पाना खबर जो बेके मरने की तो हमारे फरिशे अज़ाब बिछाना अब हम ना आ सकेंगे कहा के सुगरा अब हम ना आ सकेंगे घासे भला शरण में पामाल क्या हुआ है घासे भला शरण में पामाल क्या हुआ है दिल पट गया हमारा अब हम ना आ सकेंगे कहा के सुगरा अब हम ना आ सकेंगे नूरे नजर हमारा हमसे जुदा हुआ है नूरे नजर हमारा हमसे जुदा हुआ है हर से है अंधेरा अब हम ना आ सकेंगे कहा के सुगरा अब हम ना आ सकेंगे शाने कटा के भाई दरिया फंसो रहा है शाने कटा के भाई दरिया फंसो रहा है हम रह गए हैं तन्हा अब हम
अब हम ना आ सकेंगे। कहा कि सुगरा अब हम ना आ सकेंगे। मक़तल से शय की जाफर आवाज आ रही है। मक़तल से शय की जाफर आवाज आ रही है। सुगरा हमारी सुगरा अब हम ना आ सकेंगे। कहती थी रो कर हाय मैं कैसे जाऊं वतन अब। मुक़द्दर ने दिखलाया कत्ल हुआ मेरा माँ जाया। ये मुक़द्दर ने दिखलाया कत्ल हुआ मेरा माँ जाया। कैसे भुलाऊं कत्ल का मंज़र, कैसे भुलाऊं कत्ल का मंज़र। हाय मैं कैसे जाऊं वतन अब। ज़ैनब कहती रोकर हाय मैं कैसे जाऊं वतन अब। कितनी भयानक रात आई मैं हूँ और मेरी तन्हाई। कितनी भयानक रात आई मैं हूँ और मेरी तन्हाई। साथ नहीं है मेरा बरादर, साथ नहीं है मेरा बरादर। हाय मैं कैसे जाऊं वतन अब। ज़ैनब बेबस कहती रोकर हाय मैं कैसे जाऊं वतन अब। भाई चचा और बाप के गम में नन्ही सकीना कैदे सितम में। भाई चचा और बाप के गम में नन्ही सकीना कैदे सितम में। कर गई जुल्मो जोर उठाकर, कर गई जुल्मो जोर
शर्मिंदा हूँ मैं, मर गए सब और जिंदा हूँ मैं। सुगरा से शर्मिंदा हूँ मैं, मर गए सब और जिंदा हूँ मैं। टूटा है कैसा मेरा मुकद्दर, टूटा है कैसा मेरा मुकद्दर। हाय मैं कैसे जाऊँ वतन अब, ज़ैनबे बेकस कहती थी रोकर। हाय मैं कैसे जाऊँ वतन अब, गम का असर बढ़ता जाता है, अर्श मुनव्वर काँप रहा है। गम का असर बढ़ता जाता है, अर्श मुनव्वर काँप रहा है। कहती है ज़ैनब कैद से छुटकर, कहती है ज़ैनब कैद से छुटकर। हाय मैं कैसे जाऊँ वतन अब, ज़ैनबे बेकस कहती थी रोकर। हाय मैं कैसे जाऊँ वतन अब। ये रो कर कहे थी सुगरा, मैं बाबा अकेली हूँ। ये रो कर कहती थी सुगरा, मैं बाबा अकेली हूँ। बहुत है घर में सन्नाटा, मैं बाबा अकेली हूँ। ये रो कर कहती थी सुगरा, मैं बाबा अकेली हूँ। मैं खत लिखने जो तुमको बैठी हूँ, थमते नहीं आंसू। मैं खत लिखने जो तुमको बैठी हूँ, थमते नहीं आंसू। घुटा जाता है दम मेरा, मैं बाबा अकेली हूँ। ये रो कर कहती थी सुगरा, मैं बाबा अकेली हूँ। सभी को याद करके घर की तन्हाई में रोती हूँ। सभी को याद करके घर की तन्हाई में रोती हूँ। ना क्यों कर हो मुझे सदमा, मैं बाबा अकेली हूँ। ये रो कर कहती थी सुगरा, मैं बाबा अकेली हूँ। अली अकबर को घर परदेस में दूल्हा बनाना तू। अली अकबर को घर परदेस में दूल्हा बनाना तो। मुझे भी याद कर लेना, मैं
को कर लेना, सलाम माँ को कहना, और क्या असगर को कर लेना। मैं खत में और लिखूं क्या, मैं बाबा अकेली हूँ। ये रो कर कहती थी सुगरा, मैं बाबा अकेली हूँ। मुसलसल आश्क है मुश्ताक आँखों से रहे जारी, मुसलसल अश्क है मुश्ताक आँखों से रहे जारे। कहा मैंने जो ये नौहा, मैं बाबा अकेली हूँ। ये रो कर कहती थी सुगरा, मैं बाबा अकेली हूँ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका व इब्न फातिमत अज़्ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबाए, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़राए, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नुफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या मुगीस अश-शियअति वज़-ज़ुवार, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरब वल-अजम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अली इब्न मूसा ar-रज़ा, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या स्वाहिब अल-असर वज़-ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे हैदरी।